जो आज का कार्यक्रम हुआ देखिए है। प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा, और कामयाबी इसी में होती है कि जब पूरा हमारा ऑडिटोरियम है वो भर जाए, कुछ लोग खड़े भी रहें, तो ये कामयाबी की निशानी है। और जो बुक है ये अपने आप में अद्वितीय बुक है। मैं वादा करता हूँ जितने भी आपके दर्शक हैं ये अद्वितीय रहेगी, क्योंकि बहुत जल्दी से पुलिस वाले लिटरेरी मूड के नहीं होते, लिखने पढ़ने में उनका थोड़ा हाथ तंग तो नहीं कह सकता, परंतु थोड़े से अभ्यस्त नहीं होते। मैडम जब ट्रेनिंग में थी तो मैडम ने बहुत कोशिश करी कि पुलिस वालों को कंप्यूटर सिखाया जाए। बड़े बड़े तीरंदाज SHO आते थे, उनको कंप्यूटर के बोर्ड के ऊपर टच करते सोचते इसमें करंट निकलेगा, एकदम से डर जाते थे। तो ऐसे टाइम में इस किताब का लिखना और किताब का विमोचन होना और ये मार्केट में जाना पुलिस वालों के लिए मार्केटिंग नहीं, जैसे मैडम ने कहा बिजनेस के लिए नहीं लिखी गई, ये केवल कोशिश की गई है कि अपने साथियों को कैसे इकट्ठा करके कोई सामग्री दी जाए जिससे उनके पठन पाठन में और उनके व्यावसायिक जो उनका प्रोफेशनल काम है उसमें सहायक हो सके। जैसे आपने बताया कि अभी जो नया कानून बना है उसको कानून अनोखा लीजिए, इसके बारे में देखिए जो पहले कानून था ब्रिटिशर्स लीगेसी थी हमारे पास में, 1872 के कानून थे। उन्होंने उनका पर्पस था इस देश के ऊपर राज्य करना, इस देश को कंट्रोल करना। कंट्रोल कहाँ बैठकर? लंदन में बैठकर करना। तो वो शासन करना चाहते थे। हमारे यहाँ अब जो कानून आया उसका नाम न्याय रखा गया, भारतीय न्याय संहिता। न्याय देना है, दंड देना है। उनका काम था दंड दो, इंडियन है इनको दबा के रखो। अब वो टाइम चला गया जो आप पट्टी हटाने वाली बात थी, अब आंखों से पट्टी खोलकर, आंख खोलकर न्याय दिया जाता है। जो पहले तलवार होती थी उसके बजाय कानून, संविधान दिया है भीमराव अंबेडकर जी ने, जो संविधान दिया है, कानून दिया है, उसको पढ़कर देखकर न्याय दिया जाएगा। ये बदलाव है और ये क्रांति है अपने आप। जो आपने बुक लॉन्च किया है उससे समाज में क्या सही उत्थान होगा, किस तरह से? इससे जरूर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज समाज के अंदर जाएगा। जो पहले कन्विक्शन रेट कम होता था, सजा कम हो पाते थे, अपराधी बच के निकल जाते थे, बेल लेकर निकल जाते थे, परंतु यदि आयोटा ऑफ एविडेंस, यदि पुलिस वाले इस किताब की वजह से, मेहनत की वजह से कामयाब करने में, इकट्ठा करने में और कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब रहे, तो अपराधियों के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा होगा, एक सुरक्षा की भावना पैदा होगी। सरकार, पुलिस और देश के प्रति उनकी श्रद्धा ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ किरण बेदी मैम है IPS, जिनके बारे में शब्द ही नहीं है। भारत की प्रथम महिला जो नियुक्त, बहुत आदर्श महिला है, आज तक ऐसा कोई बोल नहीं पाया। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर के साथ मैं हमेशा से जुड़ी रहती हूँ, हमेशा हमारे भी आदर्श हैं। ये हमारे वेदभूषण जी बहुत ही काबिल अफसर थे और हैं। देखो इन्होंने अपनी काबिलियत को जारी रखी। मुझे सबसे ज़्यादा आज खुशी ये हो रही है कि इनकी पुरानी सीनियर होते हुए कि तभी भी बहुत काबिल थे और अपनी काबिलियत को छोड़ी नहीं, अपने समय के अनुसार अपनी काबिलियत को प्रकट करते आए। और ये जो उन्होंने बुक्स लिखी, एक नहीं लिखी, तीनों लिखी, तो तीनों पुरानी इंडियन पीनल कोड, पुरानी क्रिमिनल प्रोसीजर, पुरानी एविडेंस, तो सारी संहिता की ये न्याय की पुस्तकें लिखी हैं। ये वाकई में इन्होंने जो भी ऑफिसर्स को ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रेनिंग बुक्स बन गई। तो आज सिर्फ दिल्ली पुलिस को ही नहीं ज़रूरत है इन बुक्स की, जो सारी पुलिस, इंडियन पुलिस को इस वक्त इन बुक्स की ज़रूरत है, तो वो ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो बनी बनाई इतनी मेहनत वेदभूषण की तरफ से मिल गई। तो हम लोग बल्कि सारे कलेक्टिव धन्यवाद करते हैं वेद जी का, जिन्होंने अपनी काबिलियत सर्विंग ऑफिसर ही नहीं, एज ए रिटायर्ड ऑफिसर भी रखी और साथ साथ एक महासंघ पुलिस का डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। तो ये उनकी तरफ से भी फंक्शन है। ये बहुत बढ़िया क्रेडिटेबल। समाज में इस बुक से क्या लाभ मिलेगा समाज को? इग्नोर जो है, इट्स लाइक आपकी अज्ञानता दूर होती है। आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप पढ़ोगे, सेक्शन पढ़ोगे तो समझ लोगे। वकीलों के लिए भी अच्छा है, जजेस के लिए भी अच्छा है और आम व्यक्ति के लिए भी अच्छा है, न्याय के लिए है, विक्टिम के लिए भी अच्छा है। कि आज विक्टिम राइट्स क्या है? FIR भी कहीं भी से दर्ज करा दो। अब ये कोई नहीं कहेगा ये तो अब नॉर्थ ईस्ट है, आपने ये क्राइम तो कहीं और हुआ नहीं, ये ज़ीरो FIR है। तो फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन है, आपको इंटाइटल्ड हो टू हैव अ कॉपी। अगर प्रोसिक्यूशन से केस खत्म कर रहा है, विक्टिम हैज़ अ राइट टू बी हर्ड। नहीं तो पहले बेचारे विक्टिम की कोई जगह ही नहीं थी। तो ये विक्टिम ओरिएंटेड है, ये विक्टिम राइट्स ओरिएंटेड, ये बैलेंस कर दिया। इस कानूनों ने एक्यूज्ड के राइट्स को और विक्टिम के राइट्स को बैलेंस कर दिया, जो पहले इम्बैलेंस था। पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो था वो एविडेंस लिया जा रहा था, वो भी सिलेक्टिव है, कोर्ट माने या ना माने। अब प्राइम एविडेंस
कोई कोई मैसेज है, कोई फ़ोन है, कोई SMS है, कोई व्हाट्सएप है, कोई ईमेल है, कोई वीडियो है, दिस इज नाउ एविडेंस। तो आपने खींच ली है, वो प्राइम एविडेंस है। ये नहीं कि मैं तो वहाँ थी नहीं जी, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं जी, वो शक्ल भी वही है। सो इट इज़ नाउ indisputable prime evidence technology now, it's the power of technology जिसमें सच सामने नजर आ रहा है। तो ये अब कहेंगे कैसे, मैं तो था नहीं, झूठ बोल रही। आपकी पिक्चर बोलती, आपका वीडियो बोलता, आपकी ऑडियो बोलती। सो ये इजी हो गया सबके लिए, विक्टिम के लिए भी, एक्यूज के लिए। पुलिस को क्या बेनिफिट मिला इन 3 लॉ से? कोई ऐसा स्पेशल आप बताना चाहेंगे? कोर्ट्स में भी अब सीमित है, ट्रायल सीमित है। कोर्ट अगर आज मैजिस्ट्रेट छुट्टी पर है, वो ऐसे छुट्टी पर नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट करके जाएंगे। ये नहीं कि कचहरी में जज साहब नहीं थे, जज दूसरे को कचहरी में अपना जज छोड़ के जाएंगे। दैट मीन्स अगर मैं गई तो ये नहीं कि वो जज साहब नहीं है, लिमिटेशन हाँ, तो अब लिमिटेशन भी है, लेकिन नाउ देयर इज अ जज टू हियर। सो बहुत सारे प्रोविजन है, एक नहीं है, सारे विक्टिम सेंट्रिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विक्टिम ओरिएंटेड भी है, दैट मीन्स इट्स बैलेंस द राइट्स ऑफ विक्टिम। एक ही तरफ जो जाई जा रहा था ह्यूमन राइट्स, एक तरफ एक्यूज के भी राइट्स हैं और विक्टिम के भी राइट्स हैं, जो कि इम्बैलेंस था पहले। मैं समझती हूँ वो बैलेंस हो। जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट अपराध इन्होंने डाला बीच में कि एक फॉल्स प्रॉमिस पर एक औरत के साथ प्रॉमिस किया गया कि तेरे से शादी करूँगा, मैं मेंटेन रिलेशंस। नो, अगर उसने धोखा दिया, अब नाउ इट्स एन ऑफेंस। तो महिला women नीड टू नो देयर राइट्स कि अब मेरे साथ धोखा हुआ और मेरे साथ गलत रिश्ता भी बनाया, वह FIR दर्ज होगी और उसके ऊपर पीनल एक्शन है। तो इसलिए बहुत सारे नए प्रोविजंस हैं जो कि कचहरियों के जजमेंट्स के थ्रू आते रहे या ज़रूरत थी, वो गैप्स फिल इन हो गए। तो कई आपके ऐसे कानून हैं जो इंडिपेंडेंट स्पेशल लॉज थे, वो भी क्राइम इसमें आ गया। जैसे मॉब लिंचिंग पहले नहीं था, सो मॉब लिंचिंग इज नाउ पार्ट ऑफ इट। पहले आप ढूंढते थे वायलेंस या मर्डर, नाउ मॉब लिंचिंग इज एन ऑफेंस। सो इसलिए कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि बन चुके हैं। लेकिन सर को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा और इतना अच्छा मौका दिया मुझे। और जैसे कि सर ने बुक लिखी है, उसमें सारे नए रूल्स के हिसाब से उन्होंने वो बुक लिखी है, जो भी नया कानून बना है हमारे देश में, उससे हमारे समाज में जागरूकता फैलेगी। और जो भी जिन भी चीज़ों की ज़रूरत थी हमारे इंडिया में, जो चीज़ें मतलब पीछे चल रही थी, उनके जो नए रूल बने हैं उनको सर ने दिखाया है, जिससे कि मतलब जो हमारी यंग जनरेशन है वो पढ़ेंगी तो उनको चीज़ों का पता लगेगा कि हमारे देश में अभी नए रूल क्या है और पुराने क्या थे। एजुकेशन की कमी है कहीं ना कहीं, और उस चीज़ को सर लोग मिलके आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस की